इस विषय पे तो हम पहले ही बोल चुके हैं, जब माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से सवेरे कह दिया था कि वो हर विषय का विस्तार से और व्यवस्थित उत्तर देने के लिए सदन के पटल पर तैयार है। केवल कांग्रेस और विपक्षी दलों से यह अपेक्षा थी कि वो सदन की व्यवस्था और नियमों के अनुरूप आकर प्रस्ताव रखें, और उन्होंने कहा था आज शाम 3 बजे तक का वक्त है, कर दीजिए। उन्होंने नहीं रखा। कारण क्या है कि राहुल गांधी जी को कोई चीज सुननी नहीं है, क्योंकि उनके ईयरफोन में लेफ्ट साइड का ईयरफोन लगा हुआ है और वही दोनों तरफ लगा है, और जिसकी ट्यूनिंग अब्रॉड से होती है और साउंड बहुत लाउड है, तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। न संसद के अंदर की बात सुननी है, न रांची के छात्रों की गूंज सुननी है। इसलिए जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो अपनी फितरत के अनुरूप और आदत के अनुरूप और शरारत के अनुरूप कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती सुनाई दी कि झारखंड के स्टूडेंट साथ जो हो रहा है होने दो, उसकी वजह क्या है? अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही असंवेदनशील बयान है। आज से 28 वर्ष पूर्व दिल्ली में उस समय के विधायक, आज के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ, अपने युवा मित्रों के साथ, जिसमें मैं भी एक था, दधीची देहदान समिति के नाम से एक समिति प्रारंभ की, जिसका काम उस समय से लेके आज तक अनवरत 28 वर्ष हुए देहदान और अंगदान के विषय को लेकर के समाज में जनजागरण करना। और जब वो समय आए कि जो व्यक्ति जिसने अपने जीते जी, अपने मरने के बाद ये संकल्प लिया हो कि मैं मरणोपरांत अपनी देह का या अंगों का दान करूंगा, उस समय जब वो देहांत होता है तो हमारी समिति, दधीची देहदान समिति, सरकार और उस परिवार के बीच में सेतु का काम करती है। रात के 12 बजे सीधा किसी हॉस्पिटल में फोन करेंगे जहां आंखों का डोनेशन होना है, हो सकता है लोग फोन नहीं उठाएं, लेकिन हमारी समिति रात के 2 बजे भी हमारे कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड फोन नंबर है उस पर जब फोन आता है तो उस व्यवस्था में लगते हैं, क्योंकि आंखों का दान 4-5 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये सारे दान जो हैं, आंखों का हो, अंगों का हो, देह का हो, ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स या सरकारी इंस्टीट्यूट्स में कराए जाते हैं, ताकि इसमें सब व्यवस्थित रहे और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो पाए। आज हमारे इधर प्रीत विहार में हमारी जो शाखा पूर्वी दिल्ली की है, उन्होंने आज जन जागरण का बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा, जिसमें पूरी दिल्ली से सभी ऐसे लोग जो कुछ इस काम में लगे हैं, हमारे वॉलंटियर्स, और समाज के अन्य लोग भी जो इस विषय को समझना चाहते हैं, उस दृष्टिगत आज का ये दधीची देहदान समिति का कार्यक्रम रखा गया जन जागरण का। और मैं मानता हूं कि हमारी समिति के तत्वाधान में आज तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने संकल्प पत्र भरा है और 2,000 से अधिक अंगदान या देहदान हो पाया है, जिसमें आंखों का दान सर्वाधिक है। लगभग 1200 के करीब महानुभावों ने मरणोपरांत अपनी आंखों का दान कर दिया है। आज स्किन डोनेशन की भी बहुत आवश्यकता है। बर्न केसेस में आप देखते हैं 30-35% बर्न होता है, तो ऐसा लगता है कि बचना मुश्किल है, लेकिन अगर जिनकी स्किन जल जाती है और किसी और की स्किन को उसके ऊपर प्रत्यारोपित किया जाता है तो उनके बचने के चांसेस 80%, 85% बढ़ जाते हैं। इसी तरह देखते हैं कि कोई हड्डी टूट जाती है और वो जुड़ नहीं सकती है, तो उसमें स्टील के बॉल, हिप के ऊपर उसका गर्डर या रॉड डाली जाती है। अब बोन डोनेशन के कारण से ये क्योंकि अगर कोई स्टील का आर्टिकल शरीर में डाला जाता है तो कुछ समय के बाद उसको निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है, पर अगर किसी और व्यक्ति की हड्डी उसमें प्रत्यारोपित की जाए तो वो जीवन पर्यंत भी चलती है। तो साइंस ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है देह का दान भी, जो कि डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई के लिए, एनाटॉमी के लिए बहुत जरूरत है। आज हमारी दधीची देहदान समिति का ये बड़ा कार्यक्रम, यहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हमारी इस बात को समझने के लिए और समर्थन देने के लिए। मैं कहूँगा कि 3 अगस्त को
हम लोग देहदान दिवस मनाते हैं, उसके आगे 15 दिन में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। समाज को बताते हैं कि मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करो, शरीर का दान करो, खुद भी पुण्य मिलेगा और समाज भी स्वस्थ होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में बहुत वरिष्ठ लोग आए, सुधांशु जी आए, हर्ष मल्होत्रा जी आए। मुझे लगता है उनके भाषणों से इस विषय को और स्वीकृति मिलेगी।